कर रहे हो? मम्मा मेरा प्लेट टूट गया। अरे बाबा रे, लाओ हम बना देते। अरे ये क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो मतलब? प्लेन बना रही हूँ। और तो मैं क्या? सिखाता हूँ। पहले पेपर को ऊपर लेफ्ट से फोल्ड करो। हाँ, अब ऊपर राइट से एकदम बराबर फोल्ड करो। हाँ, अब सीधी तरफ से मोड़ दो। ऐसे ऐसे ऐसे। और ये तुमने पहले कभी पेपर प्लेट नहीं बनाया क्या? अरे प्लेन। बहू, रसोई में आकर मेरी मदद कर दो। हेलो। क्या ये लड़की इसी शहर में है? हाँ। थैंक यू। अरे कहाँ गई थी निशा? हाँ, चलो घर चलो। मैं मंजरी हूँ, मैं निशा नहीं हूँ। और आप मुझे कहाँ ले जा? अरे छोड़िए मुझे। अरे क्या कर रही है? छोड़िए, मैं मंजरी हूँ, मैं निशा। छोड़िए। अभी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। अब आप कैसी हैं? ये मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन है? क्या? हम लोग कौन है? अब ये भी बताना पड़ेगा तुझे? हाँ? अरे 6 महीने से गायब थी तुम। मैं क्या क्या नहीं किया तेरे लिए? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे बहू? बहू, ये आप क्या कह रही हैं? आपको क्या हो गया निशा भाभी? होश में आइए। मैं आपकी ननद हूँ रागिनी, और ये मेरे पति है सुमित। निशा ननद बहू, ये आप सब क्या क्या कह रहे हैं? मेरा घर नहीं है। ये मेरा घर नहीं है। मेरा पति, मेरा घर। बस कर बहू। क्या हो गया तुझे? एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया मेरा। मेरा बेटा, तेरा पति पागल हो गया है। और तू, पता नहीं तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? अरे अपने अपने को तो पहचान नहीं रही। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे काल्पनिक कहानियां बना रही है। देखिए, एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ, इसलिए आप इन लोगों को पहचान नहीं रही हैं। लेकिन मुझे सब याद है। ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर नहीं निशा बेटी, ये तेरा ही घर है। तू इस घर की बहू है। अच्छा,
क्या सबूत है? सबूत? सर, पूरे 1 हफ्ते से मेरी पत्नी लापता है सर। मेरा एक 5 साल का बेटा है, माँ के बिना रहे। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज सर। शांत हो जा बेटा, ऐसे नहीं रोते। देखिए, आप हिम्मत से काम लीजिए। आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन यकीन रखिए हम आपकी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये फोटो मैं सभी थानों को भेज देता हूँ। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। अब आप घर जाइए। नमस्ते। किसी इंसान से उसकी पहचान छीन लेना, अपने फायदे के लिए उसे किसी और के नाम से जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देना, ये बस एक क्राइम नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर भी ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है। जरा सोचिए, इंजेक्शंस और दवाइयां देके किसी के दिमाग से उसकी यादें मिटा देना, उसे अपनी बनाई हुई कहानियों पर यकीन दिला देना। ऐसे इंजेक्शंस किसी को भी दिमागी तौर पर कमजोर बना सकते हैं। इसकी वजह से उस इंसान में कई और तरह की मानसिक बीमारियां पनप जाती हैं जो पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ एक मासूम औरत के साथ यही हो रहा है और पूरा का पूरा परिवार इस घिनौने अपराध में शामिल है। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजरी का किसी दूसरे आदमी के साथ कोई चक्कर हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मेरी पत्नी है और वैसा कभी नहीं कर सकती। उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। छह महीने से गायब थी तुम। क्या कहने दिया तेरे लिए? कहाँ ढूंढा तुझे वो? आपकी ननद हूँ रागिनी, और ये मेरे पति है सुमित। हेलो निशा, उठो, हम खेलेंगे भूत भूत। निशा, निशा। डर गई, डर गई, डर गई, डर गई, डर गई, निशा डर गई। निशा डर गई। कौन हो तुम? अबे भूत भूत खेलने बहुत मजा आएगा। मेरा दूर रहो, दूर हटो, हटो दूर। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? ये कौन है ये? बैठो बैठो, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप जल्दी आइए। हाँ, फिर से दौरा पड़ा, जल्दी आइए। बेटी, तू अपने घर में है, मैं तेरी सास हूँ। देखिए, आप इन्हें दवाइयाँ समय पर देते रहिएगा, तभी कुछ हो सकता है। वैसे दवाइयों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। निशा बेटी, अब कैसा लग रहा है? अरे छोटे लोग, हम लोग शाम को घूमने जा रहे हैं। पूछो कौन कौन? मैं और नीचा। नीचा इधर बैठेगी, मैं इधर बैठूंगा। तुमको नहीं लेके जाएंगे।
तुम क्या देख रहे हो? तुमको भी लेके नहीं जाएंगे, हम दोनों अकेले घूमेंगे। बाय 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 बाय। अभी हम लोग पहाड़ पे चलेंगे, पहाड़ पे पहाड़ पे। मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी आ गई तो बीच में। ठीक है क्या तुम? इधर पीछे का तुमने। गलती से हो गया ना, गलती तो आपसे भी हो सकती थी ना। भाभी संभाल के रखो अपने इस पतिदेव को, कमरे से बाहर क्यों आने देते हो आप लोग इसे? इधर देखो, समझ रहे हो ना क्या समझा रहा हूँ? देखो मैं समझाने पे आया ना आप लोगों को, तो बहुत खराब होगा आप लोगों के लिए। समझ रही हो या नहीं? वरना इसे मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। तू चुप क्या रहे? फोन ने बचा लिया। इधर आओ, आगे आओ। कोई नहीं मारेगा तुम, बिल्कुल नहीं, समझे? चलो अंदर चलो। तो चूहा ना छेल से बोलता है, तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे, दोस्ती? छेल सुनता है और हंसता है। फिर पता है क्या हुआ? जंगल में ना शिकारी आ गए। बैठे। निशा निशा गई, निशा गई, निशा। मैं पता है खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, इनको मैं कहानी सुना रहा था। आराम कीजिए भाभी, अब थक गई होंगी ना। भैया, आपने भाभी को अपनी शादी की एल्बम दिखाई? नहीं, मैंने नहीं दिखाया अभी तक। तो दिखाइए ना जल्दी से भैया। मैं दिखाता हूँ। भाभी आराम कीजिए, आप किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, ठीक है? गुड नाइट भाभी। अभी तुम लोग को हटना पड़ेगा यहाँ से। मैं फोटो दिखाऊंगा नीचा को, बाद में कहानी सुनेंगे, ठीक है? ये ली अपनी शादी की फोटो, यहाँ से देखो। कितनी अच्छी लगी है तुम इसमें। मैं भी हूँ, देखो। इसमें आप भी साथ में खेली हमारे। मेरे दोस्त आप भी देखो। मैं नीचा, इसमें दीदी भी है, जीजू भी है। आप भी देखो। अगर मेरी शादी इसके साथ पहले से ही हो चुकी है तो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि इसका मानसिक संतुलन पहले से ही गड़बड़ है। फिर इन लोगों ने झूठ क्यों बोला कि एक्सीडेंट हुआ है? किस पर यकीन करूं? तुम वहां क्या देख ली हो? ये फोटो इधर है अपनी, कितनी अच्छी फोटो आई है ना? इसमें माँ और तुम दोनों, बस मैं नहीं हूँ इसमें। कितनी अच्छी लगी है तुम इसमें। मैं भी स्मार्ट लग रहा हूँ। वाह बहू वाह, मेरे बेटे का मानसिक संतुलन बिगड़ क्या गया? तो उसे छोड़ के जाना चाहती है? इस घर को छोड़ के जाना चाहती है? अरे हमने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, और तू है कि ये मेरा घर नहीं है और वो मेरा पति नहीं है। अच्छा, फिर कौन है तेरा पति? हाँ मुझे बता, कहाँ रहता है, कैसे दिखता है? अगर तुझे लगता है कि ये तेरा पति नहीं है तो ठीक है, तू जा, जो तेरा पति है ना उसके पास चली जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी।
यू फीलिंग? जोर से सांस लीजिए। वेरी गुड। अब आप में इंप्रूवमेंट है। जस्ट रिलैक्स, मैं भी आता हूँ। माँ लगता है इस बार हमारा काम हो ही जाएगा, है ना? माँ डॉक्टर साहब आ गए। इनके सारे टेस्ट हो गए हैं, परसों तक रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद हम बेबी प्लांट करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। माँ बस एक बार बच्चा हो जाए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की होगी, क्यों? थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। कैसी हो बेटा? आपको देखा है मैंने। मौसी, राधा मौसी हूं मैं तुम्हारी। क्या हो गया बेटा तुम्हारी सास कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम सब कुछ भूल गई हो। देखो बेटा, अमित का तो हाल पता है ना तुम्हें। अब उसे भी संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है और घर को भी। ये लो प्रसाद। मैं मंदिर जाकर आई, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मैं चलती हूँ, अब मैं घर आकर मिलूं। अपना ख्याल रखना। चलती बेटी में अभी। बस ये नाटक ऐसे ही चलते रहना चाहिए जब तक कि इसे बच्चा नहीं होता, तब तक। सेठानी जी, आप ये समझिए काम हो गया। अब मैं चलती हूँ, और कोई भी काम हो ना तो बेहिचक बुला लीजिएगा। अपन ना टॉयज को छुपाने वाला गेम खेलेंगे। पहले तुम छुपाना, फिर मैं ऐसे ढूंढूंगा किधर रखा पहले टॉयज, फिर मैं छुपाऊंगा, तुम ढूंढ भी नहीं पाओगी, देख लेना। ठीक है? पक्का? ठीक है, तो पहले मैं छुपाती हूँ तुम्हारे टॉय और तुम ढूंढना। पक्का। चलो अपनी आंखें बंद करो। ओके। अच्छा ठीक है, खोल लो। अरे इधर भी नहीं है। मैंने ढूंढ लिया, मेरे को मिल गया, तुम हार गई मारी बारी। पक्का ना? मैं काउंट कर लूं, मैं छाले बहू, मैजिक, आप बाहर क्यों खड़ी? अंदर आइए ना। बहू, माफ कर दो मुझे। बेटा, भगवान ने भी अजीब खेल खिलाया हमारे साथ। तेरी सारी खुशियां माफ कर दे बहू, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते। माँ जी, आप रोइए मत, इसमें आपकी क्या गलती है? मुझे पता है तेरे मन का हाल। तेरा पति ऐसा हो गया, लेकिन मैं भी तो एक माँ हूं। सोच मेरे मन पे क्या गुजरती होगी। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतना परेशान मत होइए। बेटे, मेरी एक इच्छा है जो बस तू ही पूरी कर सकती है। बोल बेटी, करेगी पूरी?
हाँ जैसी इच्छा माँ जी, बोलिए ना। बेटी तुझे तो सब कुछ पता है, इतनी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास, बंगला, गाड़ी, सब भगवान ने दिया हमें। ये सब किसके लिए? मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। तेरी इजाजत के बिना मैं ये फैसला नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी, ये कैसे पॉसिबल है? तू मत सोच, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। और वैसे भी आजकल मेडिकल साइंस कितना आगे जा चुका है। तू बस तैयार है ना अपने परिवार के लिए? बोल बेटी, तैयार है ना? थैंक यू बेटी, थैंक यू। देखिए, अब हम इनका बेबी प्लांट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इनकी मेडिसिन चल रही हैं उनकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आप इनकी सारी मेडिसिन बंद कर दीजिए। अब ये बिल्कुल ठीक है। इनका ब्लड प्रेशर जैसे ही नॉर्मल होगा हम इनका बेबी प्लांट कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे मेरे बहू को कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल सेफ है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वो आप इनको दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। भाभी, जिंदगी भी कभी कभी इंसान को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सच और झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, यानी सच कल्पना और कहानियों से अलग होता है, लेकिन कई बार ये कहानियों से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला होता है। यहाँ कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई झूठ बोल भी रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मकसद है इस झूठ के पीछे? मंजरी, 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 मंजरी। कहाँ चले गए थी तुम? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा, इस कमरे में ढूंढा, इस कमरे में ढूंढा, मैंने वहां पे ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली। तुम मेरे को छोड़ के कहाँ चले गई थी? मेरे को बिना बताए चले गई। तो ठीक है, हम लोग वो घूमने वाला गेम खेले, बहुत मजा आएगा। चलो घूमने वाला गेम खेलते हैं। ये कौन सा गेम है? मैं बताता हूँ। आप पकड़ के उठो और अच्छे गोल 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 घूमेंगे। जोर से घूमेंगे, जोर से घूमेंगे, जोर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रो रहा है। चलो घर चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। और तुम हो कौन? मैं मनीष हूँ, तुम्हारा पति। मैं मंजरी नहीं हूँ, मैं निशा हूँ। निशा। तुम निशा नहीं हो, तुम मंजरी हो, तुम मेरी पत्नी हो। और पे हमारा बेटा तुम्हारा वेट कर रहा है। चलो चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो, मेरी बीवी है। कौन है तू? चलो निकले यहाँ से। क्या किया है तुमने मेरी पत्नी के साथ? हाँ चलो चलो घर चलो मेरे साथ। चलो। नहीं, मेरी बीवी है। मैं बताता हूँ क्या। चल। अगर दोबारा यहाँ दिखोगे ना
तो मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगी। जाओ। तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? मैं खुद पुलिस को लेकर आऊंगा। जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। वो कौन था? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में। माँ वो कौन था? जाओ। सासू माँ, ये पुलिस को बुलाया तो हमारा क्या होगा? सर, यही है मेरी पत्नी। इन्होंने उसको कहीं छुपा के रखा है। तू फिर से आया यहाँ? सर, एक बार प्लीज चेक कीजिए सर। देखिए, इनकी पत्नी कई दिनों से लापता है और इनका कहना है कि आप लोगों ने अपने घर में उसे छिपा रखा है। झूठ बोल रहा है ये। इसकी पत्नी का क्या हम अचार डालेंगे? दरअसल ये एक नंबर का चोर है। पिछली बार मेरे घर में चोरी करने आया था और इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी गोमती नगर पुलिस थाने में। हेलो हेलो, इसका पति पुलिस के बहुत चक्कर काट रहा है। अपनी पकड़ बना कर रखिए सेठानी जी। ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। सर, एक कंप्लेंट करनी थी। रात को मेरे घर ना एक चोर घुसाया था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, इन्होंने फोन करके चोरी की कंप्लेंट की थी। बोला ना साहब, एक नंबर का चोर है जो मेरे घर में चोरी करने आया था। तब से हमारे पीछे ही पड़ा है। क्या बकवास है ये? सर, ये झूठ बोल रही है। देखो, तुम्हारी पत्नी को अपने पास रखकर इन्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर प्लीज सर, मेरी बात मानो। एक बार चेक करके तो देख लीजिए प्लीज सर। मंजरी! मंजरी! देखो, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता और आइंदा तुम इन्हें परेशान नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा। अब चलो यहाँ से। मेरी पत्नी है यहाँ पे सर। चलो यहाँ से। सर एक बार तो चेक कीजिए आपका सर। नहीं। थोड़ा सा। अभी मेरी पेन उड़ेगी। आप फूंक मारो, फूंक मारो। मैं फिर क्या आता हूँ? मेरी प्लेन टूट गई। वहां पे मेरी प्लेन टूट गई। मुझे प्लेन बना के दो जल्दी से। बना के दो, जल्दी बनाओ। तुमसे प्लेन बनाना नहीं आता तुम्हें? जल्दी से बनाओ, मुझे खेलना है। पहले पेपर को ऊपर लेफ्ट से फोल्ड करो। अरे जल्दी बनाओ ना, मुझे खेलना है। अब ऊपर राइट से एकदम बराबर फोल्ड करो। अब सीधी तरफ से मोड़ दो। तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? अंदर जाने दो मुझे। क्या करेगा अंदर जाके? चल भाग भाग यहाँ से। अगली बार तू यहाँ दिखाई दिया ना तो बहुत मार खाने वाला है। तो भाग यहाँ से। मंजी! 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 मैं तुम्हारा पति हूँ मंजी। कोई मंजी नहीं है। हमारा बेटा तुम्हारा वेट कर रहा है मंजी। चल। अकेला है वो मंजी। क्यों कर रहे हो ये सब यार? अंदर चलो। मंजी! मंजी! मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं मंजी। आरव तुम्हारा वेट कर रहा है। ये लो माँ। बस यही 30 लाख रुपए बचे हैं हमारे पास। जब तक इसे बच्चा नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं है हमारे पास इन पैसे के अलावा। सही कहा माँ आपने। वैसे दादाजी ने भी कैसी वसीयत बना दी थी, लेकिन आपने तो सब ठीक कर दिया। बस एक बार बच्चा हो जाए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अनाथ वाले ट्रस्ट में जाने से बच जाएगी और हम लोग ऐश करेंगे। लेकिन माँ, उसके दादा सौरभ का क्या करेंगे हम लोग? करना क्या है, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में।
घर का काम करेगी। अगर अपने पति के पास जाना चाहिए ना तो उसे भेज देंगे। हमें तो बस अमित के नाम का बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। सही कहा माँ आपने। मंजरी, 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 ये देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना बहुत रोता है, कुछ खाता भी नहीं है। मंजरी, घर आ जाओ मंजरी। तुम्हें बहुत मिस करते हैं मंजरी, तुम्हारे बिना बहुत रोता है मंजरी। मंजरी मैं तुम्हारा पति हूँ मंजरी। देखो क्या हो गया। माँ, ये क्या हो गया? माँ, इन पैसों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब क्या करेंगे हम लोग? सुमित, पैसे कहाँ हैं माँ? घर तो अच्छी तरह से लॉक था, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पैसे तो घर में ही होंगे। रागिनी, तू चेक कर, देख अंदर कैमरा लगा है, चेक कर। माँ, सुमित, कहीं से याद तो नहीं है? पैसे कहाँ हैं बता। कौन से पैसे? नाटक मत, हमें सब दे। आप शब देख लिया? ओके। शाशु माँ, उन पैसों पे सिर्फ आपका हक थोड़ी ना है, उन पे तो हक अमित का भी है। और
मेरा भी तो हक है ना। और उन पैसों से ना मैं अपने अमित का इलाज कराऊंगी और फिर मेरा पति ठीक हो जाएगा, है ना? तेरा पति? अरे दवाइयों का असर तुझ पे ज्यादा हो गया लगता है। बोल पैसे कहाँ है? मैंने कहा बोल पैसे कहाँ है? हमसे नाटक करेंगे। और सुन, ये तेरा पतिवती कोई नहीं है। हमने ना तुझे तेरी शीला बुआ से खरीद लिया है। हम तो तेरे साथ गेम खेल रहे थे और तू हमारी चाल हमसे खेल रही है। हाँ? ऐसे कर। मंजरी, मंजरी। अरे मंजरी, मंजरी। मुझे सब याद आ गया है। कल सुबह 8 बजे आप पुलिस के साथ यहाँ आ जाना। सर मैंने कहा था ना आपसे। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहू है, पागल हो गई है, तभी ऐसे भाग रही थी और इसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सही कह रही है। सारे सबूत हैं और आप खुद चलकर देख लीजिए। आइए। इस औरत ने ना हमारे सारे पैसे चोरी किए। आप देखिए ना, देखिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अमित, डरो मत, इधर आओ, आओ इधर। तुम्हें याद है ना उस दिन हम लोग वो टॉय छुपाने वाला गेम खेल रहे थे? हाँ मुझे याद है, हम खेल रहे थे। और तुमने जो छुपाया था वो मैं ढूंढ नहीं पाई थी। हाँ। तो तुम जाकर उसे ले आओगे? मैं जीत गया, मैंने कहा था ना तुम नहीं ढूंढ पाओगी। मैं लेके आता हूँ। अभी ये जाना नहीं, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। बस यही 30 लाख रुपए बचे हैं हमारे पास। जब तक इसे बच्चा नहीं हो जाता ना, तब तक कुछ भी नहीं है हमारे पास। दादा ने भी कैसी वसीयत बना दी, आपने सब कुछ कर दिया। बस एक बार बच्चा है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अनाथालय ट्रस्ट में बच जाएगी। सर मैंने कहा था ना इसने मंजी को यहाँ छुपा के रखा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों के साथ साथ इसमें शीला बुआ भी शामिल है। आप उन्हें भी मत छोड़िएगा। तुम जैसी औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। थोड़ी सी दौलत के लिए तुमने अपनी खुद की औलाद के साथ ऐसा व्यवहार किया। छी। ईशा, ये ला बैग जो मैंने छुपाया। तुम्हें पता है इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं और इन पैसों पर सिर्फ तुम्हारा, इससे तुम्हारा इलाज होगा। ले चलो इन सबको। वो कहते हैं ना कि एक माँ चाहे जहां भी रहे वो हमेशा अपने बच्चे की आहट पहचान लेती है। मंजरी के साथ भी यही हुआ। दवाइयों के असर से वो अपनी याददाश्त लगभग खो चुकी थी, लेकिन ममता ने उसे सब याद करने पर मजबूर कर दिया। सुमित्रा, रागिनी और सुमित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मंजरी का सौदा उसके पति की बुआ ने ही किया था। एक परिवार का सदस्य ही ऐसा कर दे, ये बात सोचना भी मुश्किल है।
लेकिन जब रोज रोज ऐसे धोखे और साजिशों की खबरें देखने सुनने को मिलती हैं, तो हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि सावधानी कितनी जरूरी है। अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें और ना ही किसी पर आंखें बंद करके विश्वास करें। सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आप लोग।